अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। अभी हमने इसका लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पार्ट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेट्स स्ट्रेट गो टू द स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन दी हुई है x³ - 28x + 48 इज इक्वल टू 0। अगेन सबसे पहले देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें कोई चीज मिसिंग है, नजर आ रही है कि x² मिसिंग है, उसकी जगह तो हम 0 प्लेस कर लेंगे, यानी हो जाएगा x³ + 0x² - 28x + 48। ठीक है, और 2 इज द रूट। अब रूट का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 आंसर होने चाहिए। तो आपको पता है जो आंसर होते हैं उनको हम रूट्स भी कहते हैं। अभी हमने 2.5 में भी देखा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब है इसके जो 3 आंसर निकलने थे उसमें से एक आपको बता दिया, बाकी 2 हमने निकाल के दिखाने। ठीक है, प्रोसेस ये है इसका। आगे प्रोसीजर सारा वही है जो हमने सिंथेटिक डिवीजन में अभी तक सीखा कि इनके कोफिशिएंट्स को जो मिसिंग है उसकी जगह 0 लगा देंगे और ये जो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है पहला रूट दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और इनके कोफिशिएंट्स कंप्लीट करेंगे। x³ का कोफिशिएंट आ गया 1, x² मिसिंग है तो उसकी जगह आ गया 0, फिर x का कोफिशिएंट -28 और फिर 48 लाइन के दूसरी साइड पे आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब अगेन प्रोसेस वही होगा, 1 एज इट इज नीचे कैरी कर लें, तो फिर 1 1 2 ज़ा 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐड करें इनको, 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 4 -28 किया तो -24, फिर -24 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -48 और यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात देखनी है, अभी तक हमने जितने सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता था। ठीक है, या तो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आ रही थी या फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आती थी एच की या एल की या एम की, और वहाँ पे 0 नहीं आता था क्योंकि वो उसके फैक्टर्स नहीं थे, एल एच एम की वगैरह की वजह से वहाँ पे 0 नहीं आता था। अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी एल एच एम वगैरह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है, लेकिन ये इसका रूट है तो इसका रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका आपने रीचेक करना, आपने कोई गलती की होगी। यानी जब भी हमने लिखा होगा ना सॉल्व, जब हमने सॉल्व करना है तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, वहां पे 2 दफा डिवाइड करेंगे, वहां दोनों में 0 आना चाहिए। यानी आपको पहले पता लग जाना चाहिए कि जब भी हम किसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, तभी तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। ठीक हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक ही है। अब हम यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन निकालेंगे, यानी जो हमारे यहाँ क्वोशंट होता था उसी क्वोशंट का नाम बदल दिया है, उसको कह दिया कि ये एक डिप्रेस्ड इक्वेशन है। डिप्रेस्ड का मतलब क्या है, स्क्वायर गई है, कि पहले ये क्यूब में थी अब ये स्क्वायर में आ गई। ये देखें ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x²। तो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 2x - 24, यानी इसके साथ x² लगा दिया, इसके साथ x और ये कांस्टेंट। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। तो -24 है तो इसके फैक्टर निकालें, 6 4 ज़ा, तो इसको मैं लिखूंगा +6 और -4x। ठीक हो गया। अब पहले पेज में से x कॉमन करेंगे, दूसरे में से -4। ये बात आपको कई दफा बता चुका हूँ। सो x + 6 एक दफा लिखा जाएगा इंटू x - 4। अब अलग-अलग कर दें तो यहां से हमारे पास 2 आंसर आ गए, x = -6 और x = 4। जबकि जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो एक रूट हमें पहले बताया हुआ था, तो वो और ये जो 2 हमने निकाले हैं -6 और 4, इन सबको इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। पार्ट नंबर 2, एक मिनट जरा बैटरी लो का आ रहा है, इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूं। एक मिनट के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा इसको।
जी दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बैटरी लो हो गई थी जिसकी वजह से मुझे माजरत चाहता हूँ। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फिर वही मसला हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 का सेकंड पार्ट ही था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारी कंप्लीट है क्योंकि एक्स क्यूब का भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का भी दिया हुआ है, कोफिशिएंट एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, लिहाजा कोई चीज़ जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जो रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है वो यहाँ पे आ गया। अब इनके कोफिशिएंट्स आ गए 2, -3, -11 और 6। अब अगेन प्रोसेस वही होगा, 2 एज इट इज नीचे कैरी कर लें। 2 एज इट इज नीचे कैरी कर लें। अब 3 2 6, फिर 6 -3 किया तो +3 आ गया, फिर 3 3 9, फिर 9 -11 किया तो -2 आ गया, फिर -2 × 3 किया तो -6 और ये देखें रिमाइंडर 0 आ गया। यही आपको बताया था कि जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमेशा उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब यहाँ से डिप्लेस्ड इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि अब हमारा रिमाइंडर का काम नहीं है, डिप्लेस्ड इक्वेशन का काम है। तो इसके साथ x² लगाएं, इसके साथ x लगाएं और ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो 2x² + 3x - 2 = 0। अब यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करें, 2 2 4 बनता है तो 4 के फैक्टर्स बनेंगे +4 और -1, क्योंकि जब इसका डिफरेंस लेंगे तो +3 बन जाएगा और प्रोडक्ट लेंगे तो -4 बन जाएगा। अब फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन किया, अंदर आ गया x + 2, यहाँ से -1 कॉमन किया, x + 2 आ गया। अब x + 2 × 2x - 1 = 0। सो अलग-अलग करें और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 1/2। सोल्यूशन सेट लिखें, इसको तीनों को ऐड करके लें, 3, फिर ये -2 और ये 1/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व यूजिंग बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये देखें ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कैसे पता लगा? इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब है इसके 4 आंसर निकलेंगे, जिसमें से 2 हमें पहले बता दिए हैं, 2 हमने डिप्लेस्ड इक्वेशन से निकालने। तो प्रोसेस क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं 1 से जो तरतीब दी उससे ही करेंगे। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब इसके हमने जो मिसिंग है उसकी जगह 0 लगा लिया। x4 की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, क्यूब वाला मिसिंग था 0 आ गया, x² की जगह -10 आ गया और ये 9 की x की वैल्यू मिसिंग थी वो 0 आ गया और 9 हमारा यहाँ पे आ गया। अब आगे प्रोसेस वही है कि इसको एज इट इज नीचे कैरी करें। तो ये देखें 3 1 सॉरी 1 1 अच्छा ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अब इसको मैं पहले 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 1 1 1, फिर दोनों को ऐड किया, फिर 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर -10 + 1 किया तो -9, फिर -9 × 1 किया तो -9, ये 0। यहाँ पे फिर आ जाएगा -9 को मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो -9 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो दूसरा डिवाइजर है उसको यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 था, अब इसकी जगह जो हमारी नई इक्वेशन बनी है इसी को यहाँ से 3 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। प्रोसेस वही होगा, 1 एज इट इज आ गया, फिर 3 1 3, फिर 3 + 1 किया तो 4, फिर 4 3 12, 12 - 9 किया तो 3, फिर 3 3 9, फिर -9 + 9 किया तो 0। देखें दोनों तरह रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब यहाँ से हम डिप्लेस्ड इक्वेशन बना लेंगे, इसके साथ x² लगेगा, इसके साथ x और ये कांस्टेंट है। डिप्लेस्ड इक्वेशन आ गई, x² + 4x + 3, इसके फैक्टर्स बनाए, x² + 3x + x + 3। अब पहले में से x कॉमन करें, दूसरे में से 1 कॉमन करें, 2 फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास एक -3 एक -1 आ गया और +1 और +3 पहले दिए हुए थे, इन चारों को इकट्ठा करके लिखते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं +-1 और +-3, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। लास्ट पार्ट 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारी कंप्लीट है, x4 भी दिया हुआ है, क्यूब भी दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, कांस्टेंट भी दी हुई है। तो पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 -13 -14 और 24 इनके फैक्टर्स कोफिशिएंट्स आ गए। प्रोसेस फॉलो करें, 1 नीचे आ गया तो 3 1 3, फिर 3 + 2 किया तो 5, 5 3 15, 15 - 3 किया तो 13 किया तो 2, फिर 2 3 6,
-6 + 16 किया तो -8 और -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया -24, तो यहाँ पे 0 आ गया। यानी पहला प्रोसेस हमारा ठीक था। अगर 0 नहीं आएगा तो हमने गलती की होगी। अब जो दूसरा फैक्टर है उसको ले लें, -4 से करें डिवाइड, सेम वैसी प्रोसेस फॉलो करें। 1 एज इट इज आ गया, 4 1 4 यानी -4 + 1 5 किया तो 1, फिर 1 × -4, फिर दोनों को ऐड किया -2, फिर ये +8 और -8 ऐड किया तो 0 आ गया। अब यहाँ से डिफरेंस इक्वेशन बनाए, x² + x - 2 = 0, तो +2x - x इसके फैक्टर्स बनेंगे। पहले में से x कॉमन करें, x + 2, दूसरे में से -1 कॉमन किया, x + 2 आ गया। सो x + 2 × x - 1 = 0। अब इसको अलग-अलग कर लें और यहाँ से हमारे दो आंसर आ गए। एक वैल्यू x की = 2 और दूसरी x = 1। अब इन चारों को इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो 1 2 3 और -4 इज द सोल्यूशन सेट। उम्मीद है समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो एक्सरसाइज 2.7 या 2.8 से रिलेटेड होगा। 2.6 को हमने 2 लेक्चर्स में किया कंप्लीट। पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सारे पार्ट्स करवाए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को किया है, ताकि उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।